जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज है हमारी क्लास नंबर 8 है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था माप और मापक औजार, उसके अंतर्गत ये हमारा जो आज का टॉपिक है टेलीस्कोप गेज। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका प्रयोग क्या है, इसकी आकृति क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है ना, और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप गेज क्या है? एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। आकृति कैसी होती है इसकी? आकृति आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को आप देखिए तो ये आकृति इसकी टी आकार के जैसी है। प्रयोग क्या है इसका? इसका प्रयोग है सुराख यानी सुराख और बड़े होल जो भी होते हैं, सुराख से लेकर के बड़े होल का अंदर का साइज और स्लॉट का अंदर का साइज मापने में। बनावट इसकी कैसी होती है? बनावट इसकी होती है, दो रॉड होते हैं इसमें, एक हॉलो रॉड होता है और एक मूवेबल रॉड होता है। एक हॉलो रॉड में, दूसरा मूवेबल रॉड जो होता है वो आगे पीछे मूव करता है, आगे पीछे चलता है उसमें, है ना। तो दो रॉड से बनती है ये जो टेलीस्कोप गेज है, ये दो रॉडों से मिलकर के बनती है। एक रॉड खोखली यानी कि हॉलो रॉड, और दूसरी जो रॉड होती है वो मूवेबल रॉड जो होती है वो स्प्रिंग की मदद से उस हॉलो रॉड के अंदर मूव करती है ना, आगे पीछे चलती है। इन्हें लॉक करने के लिए क्या लगा हुआ होता है? लॉकिंग स्क्रू लगा होता है ना। और ये मूव कैसे करती है? हैंडल जो है वो स्क्रू द्वारा फिट किया हुआ होता है, उसी के द्वारा ये जो है हमारी रॉड आगे पीछे मूव करती है, जिससे हम उस जॉब का अंदरूनी जो व्यास है या स्लॉट की जो चौड़ाई है उसको हम मापते हैं। मापन जो है, चलिए ठीक है, अब इसमें कहीं पर लिखा तो है नहीं कि अगर हम इसको मापें तो हम इसे कैसे जान पाएंगे कि ये जो साइज है, ये जो साइज निकला है इस जॉब का, इस होल का जो साइज निकला है उसका साइज कितना है, तो उसे हम चेक करेंगे, मापन करेंगे उसका। हम कैसे? वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम इसके दोनों सिरे से यहाँ पर अगर हम वर्नियर कैलिपर लगाएंगे तो हमें उस होल का साइज पता चल जाएगा। ये जो टेलीस्कोप गेज है यह सेट में मिलते हैं। टेलीस्कोप गेज सेट में मिलते हैं। एक सेट में 5 साइज मिलते हैं। टेलीस्कोप गेज के एक सेट में कितने साइज होते हैं? 5 साइज होते हैं। नंबर 1 12.7 से 19 mm तक। जो पहला जो साइज है नंबर 1, इसको हम बोलेंगे 12.7 से 19 mm यानी कि 12.7 से 19 mm। नंबर 2 है 19 mm से 31.7 mm। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको दोहराते जाइए और याद करते जाइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग एक ही क्लास में टेलीस्कोप गेज को पूरी तरह से समझ जाएं, इसका कोई भी पॉइंट ना छूटे। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3 31.7 mm से 53.9 mm। जो नंबर 3 का जो साइज होगा वो होगा 31.7 mm से 53.7 mm। यानी कि अगर हमें मान लिया कि 35 mm का होल जो है वो हमें चेक करना है, उसका साइज है 35 mm के आसपास। 35 mm से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर हमें चेक करना है तो हम नंबर 3 का जो सेट लेंगे और उसका नंबर 3 वाला जो है हम सेट यूज करेंगे। उस सेट का नंबर 3 वाला जो है टेलीस्कोप गेज हम यूज करेंगे, तब हमें उस होल का साइज पता चल जाएगा। नंबर 4 53.9 mm से 88.9 mm तक के होल मापना है तो नंबर 4 का यूज करेंगे। नंबर 5 का प्रयोग करने के लिए हमें जो है नंबर 5 का जो प्रयोग है वो कहाँ से कहाँ तक के होल के लिए होगा? 88.9 mm से लेकर के 152.4 mm तक के जो होल होंगे उनकी माप हम नंबर 5 वाले
टेलीस्कोप गेज से ले सकते हैं। प्रश्न बन जाता है, प्रश्न हो सकता है आपको ऐसे पूछा जाए, नंबर 1 का साइज आप जो है ऑप्शन में दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए, है ना। नंबर 2 का भी साइज पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वो इसकी साइज से बनता है कि टेलीस्कोप का साइज जो है, टेलीस्कोप गेज का जो साइज है, होल का जो साइज है वो कहाँ से कहाँ तक हम माप सकते हैं टेलीस्कोप गेज के द्वारा। तो वो हम माप सकते हैं 12.7 mm से 152.4 mm तक के होल और स्लॉट हम माप सकते हैं। 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक के होल व स्लॉट माप सकते हैं। इसकी बनावट आप देख सकते हैं, एक हॉलो रॉड है, मतलब खोखला रॉड, एक मूवेबल रॉड है, और वो यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। और जो भी साइज हमको सेट करना है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डाउन होगा, अंदर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फैलेगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा। ये हैंडल जो है ये अंदर के उससे स्क्रू के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। तो ये हॉलो रॉड आगे पीछे मूवेबल होता है। इसके अंदर एक प्लंजर भी लगा हुआ होता है। तो जैसे जैसे हम हैंडल को हम मूव करेंगे वैसे वैसे ये रॉड हमारा मूव होगा और इससे हम साइज निकाल पाएंगे। और इसका जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो है इसका क्या है, ज़्यादातर ये वैनेडियम स्टील के बने हुए होते हैं। वैनेडियम स्टील के मिलते हैं हमको मार्केट में। जितने भी जो माप लेने वाले औजार हैं, जो खास करके जो सूक्ष्म माप लेते हैं या थोड़ा बड़ा माप लेते हैं, गेज आते हैं, वो सब वैनेडियम स्टील के बने हुए होते हैं। वैनेडियम स्टील या स्प्रिंग स्टील के बने हुए होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको टेलीस्कोप गेज समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 9 में। तब तक के लिए नमस्कार।